हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में अच्छे से लगे हुए होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड से जुड़ी मॉडल पेपर जो सेशन 2025-26 का है, जिसमें से सब्जेक्ट है साइंस और आप लोगों को इसमें से फुल पूर्णांक पूछा जाएगा 80 नंबर का और 20 नंबर का प्रैक्टिकल से लिया जाएगा और समय दिया जाएगा आप लोगों को 3 घंटे। तो चलिए बारीकी से सभी प्रश्नों को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। और अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि और उससे वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जिसमें से दोस्तों आप लोगों को पूछा जाएगा 30 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। इसमें से आप लोगों का सही विकल्प को चयन कर आप लोगों को आंसर देना है और एक प्रश्न का निर्धारित अंक 1 नंबर रखा गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। दांत का इनेमल किससे बना होता है? दांत जो है उसका इनेमल किससे बना होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दांत का इनेमल बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को जो समझ में आता है उसमें आप लोगों का आंसर देना है। अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं, बाकी हिंदी में भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनता है जो चूने के पानी को दूषित कर देता है। इस विलयन में शामिल है। तो क्या शामिल है दोस्तों इस विलयन में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, HCl, जो इस विलयन में शामिल है, HCl। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील हो जाता है। यह तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला प्रश्न, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या होती है? मानव जो पुरुष है उसमें यौवन की आयु क्या होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काला हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक निम्नलिखित जो है इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीनी का कार्मेलाइजेशन। चीनी का जो है वो कार्मेलाइजेशन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। फूल जो है उसका मादा प्रजनन भाग होता है तो कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्तिकाग्र अंडाशय कृतिका प्रजनन भाग होता है फूल का। अगला प्रश्न, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? मानव नेत्र जो है उसमें फोकस दूरी का परिवर्तन किसके कारण से होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिलियारी पेशियों के कारण। अगला प्रश्न, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश जो है उसका नीला रंग जो हो जाता है वो किसके कारण से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का विवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, लेंस की शक्ति -4.0 डिग्री होती है तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसकी फोकस दूरी अवतल लेंस होगी। अगला प्रश्न, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे टीटी के साथ संकरनित किया जाता है तो F2 पीढ़ी में शुद्धता लंबे पौधों और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात होता है। तो कितना अनुपात होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1 हो जाता है। अगला प्रश्न, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। एक वस्तु जो है वह अवतल दर्पण के सामने 20 मीटर
ई सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का वर्धन क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी -5.0 हो जाएगा। अगला प्रश्न, खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? खाद्य जल जो है इसका निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक स्तर का उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति हो रहती है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा परिवामार्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का परिवर्तन नहीं करता है? निम्नलिखित जो है इसमें से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12 वोल्ट आर। अगला प्रश्न, जलीय ध्रुव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? जलीय ध्रुव और लेंस के बीच का काला रंग क्या कहलाता है? ये काला उद्घाटन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुतली कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य है? निम्नलिखित जो है इसमें से कौन सा गैस जो है वह तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। एक विद्युत जनरेटर जो है वह किसे परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अगला प्रश्न, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दूरी न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने किसके स्थान पर बनाती है? अपना जो है वह किस स्थान पर बनाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर। मानव आँख की किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बनाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का उदाहरण है? निम्नलिखित जो है इसमें से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घास। अगला प्रश्न, पौधों को परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना, परिपक्व पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना मतलब पौधों से आप लोगों का फल या पत्तियों का पक जाता है तो गिरना किसके कारण से होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एबिलिसिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एबिलिसिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रभावक कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के लिए क्षरण का जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CFC। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित जो है वह कौन सा जल के साथ अभिक्रियाशील सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अगला प्रश्न, यौगिक CH3 - CH2 - CHO का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोपोनॉल। अगला प्रश्न, अभिक्रिया
C6H1204 AQ प्लस 602 AQ माइनस से बड़ा C6CO2 AQ प्लस 6H201 ऊर्जा की पहचान कीजिए। तो यह कौन सा ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी ऊर्जा जो है यह ऊर्जा की पहचान है। अगला प्रश्न, 1 न्यूटन के भीतर सूचना कैसे प्रभावित होती है? 1 न्यूटन जो है वो उसके भीतर सूचना किससे प्रभावित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेंड्राइट कोशिका शरीर से बड़ी अक्षतंतु तंत्रिका अंत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 3 आहार जो हमें दीर्घकालीन उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण में मदद करती है वे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कम करना, पुनर्चक्र, पुनः उपयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंध्र जो है उसका खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द्वार कोशिकाओं में जाली होना। प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। अति लघु प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि हम आप लोगों को और भी वीडियो बनाकर दे सकेंगे।